उत्तर प्रदेश में हालांकि इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग घरों में दुबके हैं, किंतु चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रत्याशियों तथा प्रचारकों में गर्मी है। हर कोई अपने अपने दावों से मतदाताओं को रिझाने में लगा है तथा विपक्षी दलों पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी क्रम में हम इटवा तहसील विधानसभा 305 का सर्वेक्षण किए। इसी दौरान चुनाव प्रचार अभियान में जुटे भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे से मुलाकात हुई। हमने उनसे पूछा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सपा माफियाओं, बदमाशों पर और विभिन्न मामलों में लंबित अपराधियों को टिकट दे रही है। इस पर भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे का कहना था कि सपा न ही माफियाओं को टिकट देती है और न ही किसी अपराधी को टिकट देती है। इस भाजपा के शासन में तमाम सीधे सीधे लोगों पर फर्जी मुकदमा उन्हें माफिया बनाया गया। यदि भाजपा माफियाओं, आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट न दिए जाने की बात करती है तो ऐसी परिस्थिति में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी को तो टिकट नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारी वार्ता सपा नेताओं से हुई। उन्होंने एक स्वर में उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार को हटाने की बात की। जब प्रतीक राय शर्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सपा हमेशा युवाओं के हित की बात करती है। दो प्रश्न मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा अपने भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी से कि जैसा कि विपक्षी पार्टियां लगातार हमला बोल रही हैं कि समाजवादी पार्टी जो कि एक सम्मानित पार्टी है, किंतु वह माफियों को टिकट दे रही है, बदमाशों को टिकट दे रही है। इस संदर्भ में माननीय पांडे जी आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी न कभी माफिया को टिकट देती है न किसी अपराधी को टिकट देती है। जी, ये भाजपा की सरकार में जी तमाम सीधे साधे लोगों पर मुकदमा लिखकर जी उनको माफिया बनाया जाता है, जी अपराधी बनाया जाता है। जी, अगर माफिया और जिनके ऊपर आपराधिक केस है उन्हीं को टिकट देना नहीं देना है तो बाबा योगी को तो नहीं देना चाहिए, उनको ऊपर तो तमाम अपराधी मुकदमा है। अगर भाजपा उनको टिकट देती है तो दूसरे को कहने का उससे अधिकार नहीं। धन्यवाद। और इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे सब लोग मिल करके इस भ्रष्टाचारी सरकार को, नफरत फैलाने वाली सरकार को, धोखा देने वाली सरकार को, जिसने बेरोजगारी को मिटाने का कहा था, जिसने महंगाई को रोकने का कहा था, जिसने कहा था कि हर खाते में 18 लाख रुपया देंगे, जिसने कहा था कि हम बहुत बड़ी संख्या में रोजगार देंगे, इस झूठ बोलने वाली सरकार को बाहर करने के लिए मैंने मजबूती से जनता के बीच में जाएं, हटाएं। जनता से इस संदर्भ में आप क्या कहना बोल सके साथ? जी भैया, आप अपना परिचय बताते हुए जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद शकील है जी। मैं आज माननीय पांडे जी के साथ समाजवादी में जुड़े हैं और इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए, इस महंगाई को रोकने के लिए, ये जो है सरकार को जो है बाहर करने के लिए और समाजवादी सरकार को लाने के लिए गरीबों और जो है मजलूमों और सबकी जो है मतलब जो है उसके लिए हम जो है सब मिल के जो है उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी सरकार बनाएंगे चाहते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में युवा नेता खड़े हैं श्री प्रतीक राय शर्मा जी, इनसे हम राय जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से समाज की सेवा कर रही है और आगे क्या विचार है। समाजवादी पार्टी ने का पिछले 5 साल का कार्यकाल ही उसकी सेवा की गवाही है। उसने 5 साल में जो युवाओं के लिए लैपटॉप देना, रोजगार देना और साथ ही गरीबों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, तमाम विकास के कार्य किए हैं, वही उसकी गवाही है। और आने वाले समय में मैं अपने सभी नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि सब मिलजुल कर समाजवादी सरकार बनाएं, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि रोजगार और शिक्षा कहीं है तो समाजवादी सरकार नहीं है। धन्यवाद।